हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो आज का टॉपिक भी हमारा बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ख़ास तौर पे उनके लिए जो जर्मनी में अपनी एजुकेशन हायर एजुकेशन परस्यू करने का सोच रहे हैं। सो लेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. This video will all about Germany, the education in Germany, how to apply in Germany, and why Germany, and then what are the admission requirement and what are the other thing. So let's start the video. So first of all, सबसे पहले सवाल आता है कि why to study in Germany. So जर्मनी में स्टडी करने के जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है जर्मनी। यूनिवर्सिटीज़ बहुत इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं। आपके पास वर्ल्ड रैंकिंग में यहाँ पे बहुत टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अफोर्डेबल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्कॉलरशिप जर्मनी आपकी दे रही है। और आपके पास देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइफस्टाइल भी जर्मनी का विद इन द यूरोप बहुत हाई जो है वो लाइफस्टाइल है आपका। सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको कहा, स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल. So these are some point why to choose जर्मनी. जर्मनी के बारे में आपको बताऊं कि हाउ टू गेट इनटू द जर्मन यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं आपको बात करूं तो हम इस प्रोसेस को 3 स्टेप में जो है वो डिवाइड करते हैं. वन इज़ प्री एडमिशन, द अदर इज़ मेन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज़ पोस्ट एडमिशन. सो जर्मनी में मैं आपको बताऊं 2 इनटेक होते हैं, समर एंड विंटर इनटेक. आपके पास जो समर जो इनटेक है वो बेसिकली उसकी इनरोलमेंट्स 15 जनवरी तक होती हैं, और जो विंटर इनरोलमेंट है उसकी आपके पास जो इनरोलमेंट्स हैं वो 15 जुलाई तक होती हैं. तो ये आप 2 डेट्स जो है वो ज़रूर याद रखिएगा. और जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए ख़ास तौर पे ये मैंडेटरी है कि आपको कोई 8,700 यूरो जो है वो पर ईयर आपको पास शो करने पड़ते हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द जर्मनी. तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर दिखाना होगी. और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए यू नो दैट कि यहाँ पे ब्लॉक स्टेटमेंट होती है जो कि आपके पास 8,700 जो यूरो में बता रहा हूँ इतनी होती है, विच इज़ लाइक अराउंड अभी यूरो आपके पास इंक्रीज़ हुआ है तो लाइक 25 से 30 लाख के दरमियान आपके पास जो है वो ब्लॉक स्टेटमेंट होती है इसमें. सो मूविंग टू द फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको कहा एडमिशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. तो फर्स्ट स्टेप इज़ प्री एडमिशन. दैट द प्री एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होती हैं जर्मनी के लिए. द स्टेप 1 ये होता है द हंट फॉर अ परफेक्ट यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि आपकी अपनी चॉइस के लिहाज से और आपके अपने जो क्राइटेरिया है, आपके जो बेस नॉलेज है आपके पास, उसके लिहाज से आपके पास क्या सूटेबल है जर्मन की यूनिवर्सिटी. जर्मनी के लिए मैं ख़ास तौर पे बताऊं, यहाँ पे डार्ट जो है वो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज है, जिसमें कोई 2000 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 1389 जो प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में हैं. सो येस, इंग्लिश कोर्सेज हैं यहाँ पे. एंड मींस आपके पास डिग्री प्रोग्राम हो गए, अराउंड 1400 प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर यू टू अप्लाई इन बैचलर, मास्टर एंड PhD. This is the step 1 for hunt for the perfect university, and we are just in the pre-admission procedure. And step 2, that meeting the all requirement. And what are the all requirement? That is your academic transcripts, your language proficiency letter, English proficiency letter, which is generally issued by your college or university. And if you are applying for German language course, so you have to give the test DSH test and DAF टेस्ट, जो आपके पास जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ के अप्लाई करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं. और अगर आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो जर्मन यूनिवर्सिटी में, तो आइल्स और टॉफल आपके पास होना ज़रूरी है. स्टेप 3 आपके पास होता है प्री एडमिशन प्रोसीजर फॉर जर्मनी एडमिशन, दैट इज़ स्टार्ट लर्निंग जर्मन लैंग्वेज. सो अब आते हैं, हमने प्री एडमिशन की बात की, हमने जो 3 स्टेप में किया. अब आते हैं मेन जर्मनी एडमिशन प्रोसेस. सो मेन जर्मनी एडमिशन प्रोसेस में जो सबसे पहला आपके पास स्टेप है, दैट यू शुड अप्लाई थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप.
नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर यूनिवर्सिटी यहाँ पे डार्ट सर्विस से चल रही हैं, विच इज़ जर्मन एकेडमिक एक्सीलेंस सर्विस, तो आप उसके थ्रू अप्लाई करते हो। और जनरली आप इंटरनेशनल ऑफिस जो उनका होता है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का, उसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट which are required to apply in German universities: your valid passport, a passport photograph, your academic transcripts, your language proficiency test score, and obviously your language proficiency document issued by your university, your complete and signed application form, and the payment fee receipt. This is the list of document required at the time of the admission. वी आर इन द सेकेंड स्टेप। अब ये याद रखिएगा, हम मेन एडमिशन प्रोसेस में यार, उसमें हमने स्टेप 1 आपको बताया। स्टेप 2 इज़ अरेंज फाइनेंसेस फॉर योर स्टडीज़। मे बी यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन, scholarship, part-time job, personal saving, parental income, and DART scholarship for non-EU students specially. So this is step 2। आप अपने finances arrange करोगे, आप उसके लिहाज से अपने financial documents को arrange करोगे। Step 3 is apply for your student visa। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब अप्लाई कर रहे हो आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होगा, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगी अकॉर्डिंग टू योर द अरेंज फाइनेंस। इन स्टेप 2 आपके पास अपनी हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास करवानी होगी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिज़ल्ट होंगे, या तो आपके पास जर्मन और इंग्लिश होंगे डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, एंड एक्सेप्टेंस लेटर होगा आपका यूनिवर्सिटी के लिहाज से। देन हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, जो एडमिशन का जो थर्ड प्रोसेस था, विच इज़ पोस्ट एडमिशन प्रोसेस इन जर्मनी। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि दैट यू विल फाइंड द अकोमोडेशन। जनरली अकोमोडेशन प्रोवाइड जर्मन यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं, तो यू हैव टू फाइंड द अकोमोडेशन बाय योर सेल्फ। कैसे करोगे? 3 तरीके हो सकते हैं। या तो स्टूडेंट हॉल होंगे, जो रेजिडेंट स्टूडेंट हॉल होते हैं, आप वो अरेंज करो पहले से, प्राइवेट अपार्टमेंट अरेंज कर लो, या आपके पास यहाँ पे गेस्ट हाउस और यूथ हॉस्टल्स होते हैं, वो आप पहले से अरेंज करके जाओ। दिस इज़ द पोस्ट एडमिशन प्रोसेस स्टेप 1। स्टेप 2, आज यहाँ पे बड़ी हवा चल रही है, तो आई होप कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही हो। सो स्टेप 2 में आप आते हैं, विच इज़ पोस्ट एडमिशन इनरोल योरसेल्फ। Here are the documents you will need for enrolling, like your personal identification card and your passport, your notification of admission, which is your admission letter generally, university entrance qualification, your the original or the certified copy with this certified translation in German. आपको ज़रूरत होगी, आपको पासपोर्ट फ़ोटोज़ की ज़रूरत होगी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी, या आप अपना जो आपकी आपने अपनी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान से हेल्थ इंश्योरेंस इशू कराया होगा, उसकी ज़रूरत होगी, और आपके सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी, विच विल कंफर्म दैट यू हैव पास द जर्मन लैंग्वेज एग्जामिनेशन, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। सो ये वाले प्रोसेस जो हैं, आपको जैसे ही आप जर्मन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको ये अकोमोडेशन का प्रोसेस करना होगा, स्टेप 1, और इनरोल का प्रोसेस करना होगा। So if I want to summarize my whole video, so first of all मैंने आपको बताया why to study in Germany and how to get into German universities, जिसमें आपको मैंने ब्लॉग अकाउंट का भी बताया। इनके 2 आपके पास सेशन होते हैं, समर एंड विंटर, उसको बताया। फिर मैंने आपके इनके एडमिशन प्रोसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, विच इज़ प्री एडमिशन, मेन एप्लीकेशन एंड पोस्ट एडमिशन। फिर मैंने आपको बताया कि प्री एडमिशन में आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं, विच इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ द हंट फॉर अ परफेक्ट यूनिवर्सिटी, मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टार्ट लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। एंड देन आपके पास जो मेन जर्मनी एडमिशन प्रोसेस होता है, उसमें आपके पास स्टेप 1 ये होता है कि अप्लाई इन योर डिज़ायर यूनिवर्सिटी थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। फिर आपको मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन बताई। फिर स्टेप 2 इसमें था कि अरेंज फाइनेंसेस फॉर योर स्टडीज़ एंड देन अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। एंड देन मैंने आपको पोस्ट एडमिशन प्रोसेस बताया, विच इज़ फाइंड अकोमोडेशन एंड टू इनरोल योरसेल्फ इन द यूनिवर्सिटी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, और जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को बता सकूं, ताकि हेल्प आउट हो सके। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, so stay tuned to my channel for more informative videos in future. So goodbye for now, and hope to meet you soon. Goodbye.